अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया एआई वाली और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी बहुत ही मेहनती और सर रेहान के स्कूल की स्टूडेंट मौजूद हैं जिनका नाम है नबिहा काशिफ। तो सबसे पहले नबिहा काशिफ, हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। बेटा, कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? थैंक यू मिस सादिया, आपने मुझे आज इस इंटरव्यू में बुलाया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक। हाँ जी नाज़रीन, तो आज हम मिस नबिया काशिफ़ से उनकी जर्नी, उनके तजुर्बात के बारे में जानेंगे और उनकी स्टडी के बारे में जानेंगे कि अब तक उन्होंने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है और सर रेहान का जो ये बूट कैंप है, इसको कैसे जॉइन किया, किन्होंने इन्हें गाइड किया। तो सबसे पहले बेटा नबिहा काशिफ़, आप अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवाइए। मेरा नाम नबिया कश्यप है और मैं ग्रेड 4 में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी ACCL फाउंडेशन लेवल बैच 16 की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा बेटा, आप आपकी जो रवायती स्टडी है, क्या वो भी साथ-साथ कंटिन्यू है? मतलब जी आप स्कूल का भी पढ़ती हैं साथ-साथ? जी। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, अभी आपके स्कूल ओपन है या आपको छुट्टियाँ हैं? अभी हमारी वेकेशंस हैं। अच्छा, अभी आप लोग वेकेशंस चल रही हैं, तो आपकी वेकेशंस कब खत्म हो रही हैं? 10 10 अगस्त। 10 अगस्त को। अच्छा, और बेटा अभी आपको जॉइन किए हुए कितना टाइम हो गया सर रेहान का ये जो बूट कैंप है? तकरीबन 1 माह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, फिर तो आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा बेटा। जी। अच्छा बेटा, ये बताइए कि सर रेहान का ये जो बूट कैंप है, इसको आपने कैसे जॉइन किया? मतलब आपको किसने बताया इसके बारे में? आपको कैसे शौक आया? उम, मेरी मम्मा ने। आपकी मम्मा ने? ओके, ओके। अच्छा बेटा, आपने इससे जुड़ने का, सर रेहान के प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने का फ़ैसला क्यों किया? क्योंकि क्योंकि आने वाले दौर में AI बहुत ज़रूरी होगा और और मैं चाहती थी कि मुझे AI आए। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा बेटा, जब आपने ये सफ़र शुरू किया, तो उस वक़्त आप क्या तवक्को कर रही थी कि अभी ये कैसा होगा? ये क्या होगा? मैं इससे क्या-क्या सीखूँगी? क्या तवक्को कर रही थी आप? क्या शुरू में सोच रही थी थोड़ा आप इसके बारे में? शुरू में क्या हुआ? शुरू में थोड़ा-सा मुश्किल लगता था लेकिन अब आसान लगता है। मज़ा आ रहा है काम करने में? यस। ओके। अच्छा बेटा, आपने कौन-सा एआई टूल अभी तक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया? जेमिनी। जेमिनी, वेरी गुड। ओके, चैट जीपीटी का सहारा नहीं लेती क्या? चैटजीपीटी से भी बहुत से काम किए थे लेकिन ज़्यादा जेमिनी। ओके, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा बेटा, आप क्या समझती हैं कि आपने जो सर रेहान का ये जो बूट कैंप जॉइन किया है, इससे आपके अंदर क्या क्या पॉज़िटिव चेंज आया? क्या तब्दीली आई आपके अंदर, मुस्बत तब्दीली? इससे बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी जो आज से पहले कभी नहीं की थी। जैसे कि इंटरव्यूज़ और यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम अकाउंट्स। ओके। अच्छा बेटा, आपने क्या देखा कि इस प्लेटफ़ॉर्म ने आपका एतमाद बढ़ाया है? अगर बढ़ाया है, तो फिर कैसे? जी? मैंने कहा, मेरा मेरा आपसे ये सवाल है बेटा कि क्या इस प्लेटफ़ॉर्म ने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है? अगर बढ़ाया है, तो कैसे? इस आपका प्लेटफ़ॉर्म एतमाद ने बढ़ा है? मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है जैसे कि इंटरव्यूज़ से। इंटरव्यूज़ से, ओके। बेटा, अब तक आपने कितने इंटरव्यूज़ कर लिए? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। इतनी छोटी-सी उम्र में माशाल्लाह। बेटा, आपकी ऐज क्या है? 9।
माशाल्लाह बेटा, मैं तो हैरान हो रही हूँ आपका इंटरव्यू करके, और इतनी खुशी हो रही है मुझे, इतनी खुशी हो रही है, इतनी छोटी सी बच्ची मेरे सामने बैठी है और आज मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूँ, वो इतने कॉन्फिडेंस से मुझसे बात कर रही है। बहुत हो, बहुत हो, बहुत हो बेटा, जारी रखें। अच्छा, आपको बेटा इस कोर्स की सबसे अच्छी चीज़ कौन सी पसंद है? स्पोर्ट्स। नहीं, इस कोर्स में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी? मुझे अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन। बहुत खूब, लगता है वो आप आसानी से कर लेती हैं। हाँ, जी। ठीक। अच्छा बेटा, अगर कोई नया शख्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहे तो आप उसको क्या कहें? मैं तो कहूँगी कि उसको रेहान स्कूल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। क्यों? हम्म, शायद इसलिए क्योंकि उससे हमें बहुत सी नई चीज़ें पता चलती हैं जो कि हमने आज से पहले नहीं बनाई होती, जैसे कि सबसे पहले जीमेल, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अकाउंट्स, सॉन्ग क्रिएशन, इंटरव्यूज़। बहुत खूब, बहुत खूब बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो हैरानगी में बेटा आपसे सवाल नहीं कर पा रही। अच्छा बेटा, आप ये बताएं कि ये जो एआई है, मुस्तकबिल में आप इसको किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगी? आपने अभी तक कुछ सोचा है कि मैं इसको कैसे करूँगी, फिर इसके लिए मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी एआई का इस्तेमाल करके? कुछ तो प्लान किया होगा माइंड में। अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं, अभी इसी को एंजॉय कर रही हैं। हाँ। अच्छा बेटा, आप ये बताइए कि आपको क्या करने का शौक है? आप क्या शौक रखती हैं? बेकिंग। बेकिंग। ओके। सबसे अच्छा आपको क्या बनाना आता है? केक्स, पिज़्ज़ाज़। वाह, बहुत खूब। आप पिज्ज़ा केक बना लेती हैं अभी से? जी। ये सब आपको कौन सिखा रहा है? खुद से। खुद से? वाह भाई वाह, भाई वाह। अच्छा, आप सबसे बड़ी बहन है? जी, हम सब 2 ही बहनें हैं। माशाल्लाह, बड़ी आप हैं। जी। अच्छा माशाल्लाह, इसका मतलब है कि आपकी अम्मी तो वाकई बहुत मेहनती हैं। हाँ, आपकी अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों की इतनी अच्छी तरबियत कर रही हैं, बहुत अच्छी खातून है आपकी अम्मी, बहुत अच्छी हैं, बहुत मेहनती हैं वो भी, और माशाल्लाह माशाल्लाह से आगे से बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा बेटा, आप ये बताएं कि आप केक कैसे बनाती हैं? केक थोड़ा सा गाइड करें हमें भी। क्या सबसे क्या डालते हैं? जी जी। मैदा, कोको पाउडर, शुगर, कंडेंस मिल्क और और आहिस्ता-आहिस्ता मिक्सिंग कर के बेक कर देते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस। अच्छा बेटा, तो आपने कितनी दफ़ा ये केक बना लिए? तकरीबन 5 से 8 दफ़ा। अच्छा, पहली दफ़ा कैसा बना था? पहली दफ़ा थोड़ा-सा खराब हुआ था लेकिन फिर बाद में अच्छा बना था। अच्छा बना था, अब कैसा बनता है? अब अच्छा बनता है। खा के मज़ा आता है खुद को या सिर्फ़ दूसरों को खिलाती हैं? खुद भी खाती हूँ, दूसरों को भी खिलाती हूँ। अच्छा, चलें। अच्छा बेटा, ये बताएँ कि आपको फलों में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मैंगो। मैंगो, ओके। और सब्जियों में? सब्जियों में पालक, स्पिनच। और क्या नहीं खाती हैं आप? मैं करेले। करेले नहीं खाती हैं? ओके, आपकी अम्मी इंटरव्यू सुन रही है आपका, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अच्छा, और बताएँ बेटा, आप ये बताएँ आप रहती कहाँ पर हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। आप कौन-से स्कूल में पढ़ती हैं? आपका स्कूल का नाम क्या है? एजू टॉप। कैसा स्कूल है? अच्छा लगता है आपको? यस। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वहाँ मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं। बहुत से फ्रेंड्स हैं, इसलिए अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी बेस्ट टीचर कौन-सी है? उनका नाम क्या है? टीचर अरमिश। अभी भी याद आती है आपको? इतनी नहीं। इतनी नहीं? अच्छा, अब आपका दिल कर रहा है स्कूल वापस जाने का, या दिल कर रहा है नहीं बस ऐसे ही करूँ जैसे पढ़ रही हूँ यही वाला करूँ? दिल कर रहा है स्कूल जाने का? नहीं।
ओह! अच्छा, ये सवाल मैंने जितने स्टूडेंट से पूछा उनका यही आंसर होता है कि नहीं, अब वापस उसमें नहीं जाने का दिल कर रहा, बस दिल करता है अब इसी को सीखे, इसी को आगे बढ़े। आपका क्या दिल करता है बेटा? इसके सारे लेवल करने का आपका दिल करता है क्या? यस। पता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। करोगे? बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश बेटा, बहुत खूब। अच्छा बेटा, अब मैं आपसे थोड़ा-सा सवाल करती हूँ। आपको इंग्लिश अच्छी लगती है या उर्दू अच्छी लगती है? दोनों अच्छी लगती हैं। बोलने में? उर्दू आसान है, बिल्कुल। अच्छा, आप लेकिन इंग्लिश भी इतनी मुश्किल नहीं है। इंग्लिश बोलने की कोशिश करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? आती है, लेकिन उर्दू तो ज़्यादा आसान लगती है। प्रैक्टिस करती हैं आप? जी। किसके साथ? चैटजीपीटी के साथ, कोपायलट के साथ, सस्मी के साथ? ड्यूलिंगो। ये आपके टास्क में है क्या? नहीं, खुद से। ज़बरदस्त बेटा, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह, माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छी बच्ची हैं भई। अच्छा बेटा, अभी तक आपको कोई लैंग्वेज का टास्क आया है क्या? चैटजीपीटी से बात करनी है इंग्लिश में, कन्वर्सेशन, एआई सेशन आए हैं आपके कोई? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। अभी तक आपके क्या टास्क चल रहे हैं? अभी तक तो यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम के ये अकाउंट क्रिएशन, जीमेल, उसके बाद इंटरव्यू और मुल्ला नसीरुद्दीन की पोस्ट, सॉन्ग क्रिएशन। अब तक यही चल रहा है। ओके, टेड टॉक्स अभी तक आपने नहीं देखी? आपका वो नहीं आया अभी तक टास्क? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा बेटा, आप जिस ऐप का नाम ले रही थी कि आप उससे प्रैक्टिस करती हैं, आपको कैसा लगता है उससे प्रैक्टिस करना? अच्छा लगता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर हम जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, आप उनको कैसे बताएँगी कि वो उस ऐप को क्या करें, डाउनलोड करें, फिर क्या करें? पूरा प्रोसेस बताएँ, आप कैसे बात करती हैं? सबसे पहले उसको डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वो 8 क्वेश्चंस नहीं। पूछता है कि आप ओके। न्यू कि आप न्यू हैं इंग्लिश में, आपको थोड़ी बहुत आती है, या आप सिर्फ पैराग्राफ्स बना सकते हैं, या आप बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में। फिर आप जैसे हैं आपने उसको बताना होता है। फिर उसके बाद वो आपसे लैंग्वेज पूछता है कि आपने कौन सी लैंग्वेज करनी है। फिर जो लैंग्वेज चुनी होती है उस पर क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद पूछता है कि आप इसको क्यों कर रहे हैं, आपने किसी मुल्क जाना है, या अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, या सिर्फ अपने फ्री टाइम के लिए। फिर उसमें आपको जो करना होता है वो आपने क्लिक करना होता है। उसके बाद फिर वो पूछता है कि आपने ड्यूलिंगो के बारे में कहाँ से सुना, अपने फ्रेंड्स फैमिली से, यूट्यूब, फेसबुक से, या फिर सोशल मीडिया से, अपने नेबर्स से। फिर जहाँ से सुना होता है उसको क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद वो टाइम फिक्स रहता है कि रोज़ के आपने 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20 और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपने फिर रोज़ कितनी देर प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने जितनी देर रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है आपने उसको बता देना होता है। उसके बाद वो शुरू के दिनों में 5 से 2 मिनट सिर्फ पढ़ाते हैं, 1 से 2 दिन। फिर उसके बाद जितना आपने टाइम सेलेक्ट किया होता है रोज़ उतना। अच्छा, पहला दिन आपका जो क्लास के साथ गुज़रा था, इस ऐप के साथ, वो आपने कैसा गुज़ारा? मतलब आप गईं, आपकी क्या बात हुई उनके साथ? कैसे बात की आपने? ऐसा ज़्यादा ख़ास नहीं, बस वो ऐसे कुछ बोलता है, जैसे हमें क्वेश्चन देते हैं उसके साथ वो 3 से 4 ऑप्शंस दे देता है, और वो साथ रीड करते हैं तो आपने बताना होता है कि इसमें कौन-सा लगेगा, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। फिर जो आपको सही लगता है आपने उसको करना होता है, अगर सही होता है तो ग्रीन टिक लग जाती है, अगर गलत होता है तो क्रॉस लग जाता है। आपको फ़ायदा हो रहा है इससे बेटा? जी। क्या फ़ायदा? इंग्लिश अच्छी हो जाती है। आपको कैसे पता चलता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हुई? आई थिंक बोल बोलने के। बोल रही होती हैं, आपको बोलना आ जाती है। क्या डेली रूटीन में बोलती हैं या सिर्फ़ उसी के साथ बोलती हैं? ज़्यादा तो इसी के साथ बोलती है। क्योंकि बाहर कोई बोलता नहीं है आपके साथ इंग्लिश। बोलता है, लेकिन मैं खुद इतनी नहीं बोलती घर में। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। अच्छा बेटा, आप ये बताएँ, आप क्या समझती हैं सब बच्चों को एआई की तरफ आना चाहिए या नहीं? पहले तो अपनी स्टडी ख़त्म करें, फिर उसके बाद अगर टाइम होगा तो एआई को सीख लें। आप क्या कहती हैं? आप क्या समझती हैं? मेरे ख्याल से हर बच्चे को यही आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? क्योंकि फ्यूचर में हर चीज़ एआई से होनी है।
तो फिर क्या हुआ? ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ एआई से होगी, कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो एआई के बगैर होंगी। ये ज़्यादातर चीज़ें यही सब हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर चीज़ें एआई से होगी, इसलिए हमें एआई को सीखना चाहिए। और नाज़रीन, यहाँ हम आपको ये बताते चलें, ये छोटी-सी बच्ची है और इसको सिर्फ़ सररेहान का जो फाउंडेशन लेवल है वो जॉइन किए हुए एक 1 मंथ हो चुका है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह इस बच्ची ने बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं। हम इन्हीं बच्ची से पूछते हैं कि अब तक आपने कौन-कौन से टास्क बड़ी कामयाबी के साथ कर लिए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इतनी छोटी-सी उम्र में वो बच्ची आज इतनी बड़ी जो है ना वो एज अपनी एज से बहुत बड़े बंदे का इंटरव्यू कर रही हैं। और जैसे अभी मैं इनका इंटरव्यू कर रही हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद ये मेरा इंटरव्यू करेंगी, तो इनके अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये सरहान टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप का ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, टेक करना और गिव करना एक हिस्सा है। इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाता है और वक्त के साथ साथ वो बच्चा किसी के साथ भी आराम से बात कर सकता है। नाजरीन, यहाँ आपको ये बताते चलें कि चूँकि फ्यूचर में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, जो बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग कर सकेंगे, जो बच्चे एआई का अच्छा और मुस्बत इस्तेमाल सीखेंगे, वही बच्चे फ्यूचर में जाकर कामयाब होंगे। तो ये सररेहान बूट कैंप के की एक छोटी सी फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट हैं। ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है, बहुत मेहनती स्टूडेंट है। अब हम इन्हीं से पूछते हैं कि अब तक आपने सॉन्ग कैसे क्रिएट किया है, आपने अकाउंट्स कैसे बनाए हैं और आप इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए क्या करती हैं। तो बेटा नबीहा, आप जी। मुझे ये बताइएगा कि आप जब इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं तो आप उसके लिए क्या करती हैं? सबसे पहले स्ट्रीम यार्ड पे जाती हैं, क्या करती हैं? अगर किसी को देना हो तो फिर वॉलिंग सेंड करता है, उसको बस ज्वाइन करना होता है। और अगर आपने किसी को देना तो सबसे पहले आपने स्ट्रीम यार्ड पे जाना होता है। स्ट्रीम यार्ड पर जाने के बाद स्ट्रीम यार्ड पर जब आप चले जाते हैं तो तो वहाँ 3 होते हैं आपके पास, लाइव स्ट्रीम, रिकॉर्डिंग और एक थर्ड ऑप्शन होती है। आपने रिकॉर्डिंग पे जाना होता है। रिकॉर्डिंग टाइटल मांगते हैं, आपने जो भी रिकॉर्डिंग टाइटल रखना होता है वो रखते हैं। फिर नीचे आपको ये रिकॉर्डिंग पे करते हैं। फिर वो नीचे ऑप्शन देता है कि अप टू 10 पीपल कैन बी इन। फिर आपने साइड पे अपना नाम लिखना होता है डिस्प्ले नेम पे। फिर आपने नीचे एंटर स्टूडियो करना होता है। फिर आप स्टूडियो में एंटर हो जाते हैं और फिर आपने अपनी पिक्चर पे क्लिक करके ऐड टू स्टेज करना होता है अपनी खुद को। लेकिन अगर आपने किसी को लिंक भेजा है तो फिर आपने उसको वही लिंक भेजकर और फिर उसको बुलाना होता है। फिर उसको भी एंटर स्टेज करना होता है, उसको स्टेज पे करना होता है। फिर आप इंटरव्यू एक दूसरे से ले सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूब। अच्छा बेटा, ये बताइएगा आपने सॉन्ग कैसे क्रिएट किया? सॉन्ग अभी तक तो क्रिएट नहीं किए। अच्छा बताइए, पोस्ट कैसे करती हैं आप? पोस्ट सबसे पहले चैटजीपीटी के पास जाती हूँ। हमारा जो भी टॉपिक होता है वो उसको देना होता है और फिर उसको बताते हैं कि आपने इसकी पोस्ट क्रिएट करनी होती है। और पोस्ट क्रिएट करते हैं, उसको हम डाउनलोड करते हैं। फिर यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन है और इंस्टा पे जाके मैं पोस्ट कर देती हूँ। उसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ एंड फिर फेसबुक पे करते हैं एंड फिर पोस्ट कर देनी होती है। आसान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बेटा। अच्छा बेटा नबिया, ये बताइएगा कि आप इस कोर्स से मुतमईन हैं, खुश हैं? जी। नाजरीन, यहाँ पर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही हमारी मेहनती और काबिल स्टूडेंट रेहान के टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप में हम हैं। और ये बच्ची फाउंडेशन लेवल की है, लेकिन ये बच्ची माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंस से हमसे बात कर रही है। मुझे इस बच्ची को यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला इस बच्ची को कामयाबियाँ दें, कामयाबियाँ दें और ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब कामयाब करें।